पाकिस्तान की सेना का बेगुनाहों को मारने का लंबा और काला इतिहास रहा है। बांग्लादेश के लाखों लोगों को पाकिस्तान की सेना ने मौत के घाट उतारा। हजारों महिलाओं का दुष्कर्म किया। पाकिस्तान ने अपनी सेना को सऊदी अरब में लड़ने के लिए और जॉर्डन में भी अपनी सेना को भेजा। मुनीर आर्मी ने एक दो नहीं बल्कि 20 से 25 हजार फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर डाला। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तान एक बार फिर अपनी सेना को गाजा भेजने वाला है। बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर खून की नदियां बहाएगा? असीम मुनीर की सेना कौन सी नापाक साजिश कर रही है? जिस कंगालिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं, महंगाई चरम पर है, वो देश दूसरे देश में जाकर वहां शांति स्थापित करने की बात करता है। इधर पाकिस्तान में भारी बवाल है। लोग सरकार के इस कदम का भारी विरोध कर रहे हैं। जानेंगे पाकिस्तान को किराए का बंदूकधारी किसने कहा। इतना ही नहीं, अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को मालिक गुलाम जैसा रिश्ता भी बताया गया। जी हां, आज बात पाकिस्तान फौज के उस इतिहास की जो बार बार इंसानियत को शर्मसार करता रहा है। भूत से लेकर वर्तमान तक जानेंगे सब कुछ। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पाकिस्तान फिर अपने काले और क्रूर कारनामों को दोहराने जा रहा है। आप किसी लोकतांत्रिक देश से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो पाकिस्तान है जहां के सैनिक किराए पर मिलते हैं। जी हां, सैनिक किराए पर मिलते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिसकी जुबान पर हर वक्त इस्लाम रहता है, लेकिन डॉलर के लिए ये मुसलमानों का कत्लेआम करने से बाज नहीं आता। दरअसल गाजा में शांति के लिए पाकिस्तान अपने सैनिकों को भेजने के बारे में विचार कर रहा है। करीब 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को भेजने की प्लानिंग। पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है और इसीलिए उसे अपने किराए के सैनिकों को गाजा भेजना ही होगा। आईएसएफ का काम गाजा से हमास का निरस्त्रीकरण या उससे हथियार छीनना होगा। जाहिर तौर पर इससे खुली जंग होगी और पाकिस्तान की सेना को हमास से जंग लड़ने का काम सौंपा जाएगा। असीम मुनीर की फौज फिर खून खराबा करेगी और पाकिस्तान में भारी बवाल शुरू हो चुका है। लोग मुनीर और शहबाज का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब जब युद्ध होता है तो अपने भी मारे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये पाकिस्तान की फितरत रही है, बेमतलब लोगों का खून बहाना। साल 1970 जब पाकिस्तानी सेना ने फिलिस्तीन के करीब 20 से 25 हजार लोगों को मार डाला। ये कहानी जॉर्डन की है, जहां फिलिस्तीन की विद्रोहियों ने सीरिया और इराक के समर्थन से विद्रोह करा। इस विद्रोह से जॉर्डन जल उठा था। उस वक्त जॉर्डन की सत्ता थी किंग हुसैन के हाथों में और उन्हें लगने लगा कि विद्रोह की चिंगारी उनकी सत्ता को जला डालेगी। फिर उन्होंने पाकिस्तान की किराए की सेना से मदद मांगी और कुख्यात जिया उल हक, जो उस वक्त पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर थे, वो जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने के बहाने अपनी फौज के साथ जॉर्डन पहुंचते हैं। पाकिस्तानी फौज को किराए की सेना भी इसीलिए कहा जाता है और पाकिस्तान उसका गुलाम लगातार बनकर बैठा है। इस बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अखबार डॉन की माने तो इजरायली संसद की विदेश मामलों और रक्षा समिति के सदस्यों को पिछले हफ्ते एक बंद कमरे में हुई ब्रीफिंग में ये बताया गया कि आईएसएफ, जिसमें इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान के सैनिक शामिल हैं, उन्हें गाजा में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्र में हथियारों की तस्करी को रोकने में इजराइल की सहायता करने का काम सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2022 में पाकिस्तान को किराए का बंदूकधारी कहा था। इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों को मालिक और गुलाम जैसा रिश्ता बताया था और अभी भी ठीक वैसा ही हो रहा है। अब आपको इतिहास की गहराइयों में लेकर चलते हैं। जॉर्डन, जहां 1970 की घटना को ब्लैक सितंबर कहा जाता है, जब खून और पानी में कोई फर्क नहीं रह गया था। जॉर्डन में विद्रोह के बीच पाकिस्तान के तत्कालीन ब्रिगेडियर जिया उल हक, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन भी किया था, उन्होंने किंग हुसैन की मदद करते हुए करीब 25,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा। इस दौरान जॉर्डन की सड़कों पर टैंक और गोलियों से नरसंहार किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने इस दौरान गुपचुप तौर पर अपनी एक पूरी इन्फेंट्री रेजिमेंट और एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट यहां पर भेजी थी। इस घटना के बाद इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे दयान ने कहा था कि किंग हुसैन ने 11 दिनों में उतने फिलिस्तीनी मार डाले जितने इजराइल 20 साल में नहीं मार सका। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिया उल हक
सिर्फ जॉर्डन के सैन्य सलाहकार की तरह काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को फिलिस्तीन के इलाकों में भी भेजा। हालांकि जॉर्डन की किंग की सत्ता तो बच गई, लेकिन 25,000 फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानी सेना ने मौत के घाट उतार दिया, कत्लेआम मचाया। पाकिस्तानी पत्रकार शेख अजीज के मुताबिक जिया उल हक को उसके बाद फिलिस्तीन का कातिल कहा जाने लगा। बाद में वही जिया उल हक 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से बेदखल कर पाकिस्तान में सैन्य शासन की स्थापना करता है और राष्ट्रपति बनता है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान किसके हुक्म पर यह सारा प्रपंच अब गाजा के खिलाफ रच रहा है, और पाकिस्तान को किराए की सेना क्यों कहा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान आज भी अपनी पुरानी और सड़ी गली व्यवस्थाओं और परंपराओं पर चल रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता भी उसी परंपरा का एक हिस्सा है। सऊदी ने पाकिस्तान की सेना की मदद के बदले $3 अरब का कर्ज दिया है, और इसीलिए पाकिस्तान की सेना को किराए की सेना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किराए की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपको याद होगा, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान में गंदा काम किया, और अब पाकिस्तान की सेना फिर से वही गंदा काम करने गाजा जाएगी और अपने मालिक अमेरिका के इशारे पर गाजा के लोगों को गोलियां मारेगी। नरसंहार एक बार फिर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के सीनेटर हैं अल्लामा राजा नासिर। इन्होंने पाकिस्तान सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है और लिखा कि पाकिस्तान की सेना ऐसा इजराइल की मदद के लिए कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सेना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी कि अब का बांग्लादेश में लाखों लोगों को मार डाले, हजारों हजार महिलाओं से दुष्कर्म करे, भला उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। वो पैसों के लिए अपने देश को भी बेच सकती है। ये था पाकिस्तान का काला इतिहास, नरसंहार का इतिहास, जो कि अपने आप में पूरी इंसानियत को शर्मसार करता रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान की सेना को किराए की सेना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किराए की अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। गाजा में एक बार फिर पाकिस्तान की सेना उतरने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में भारी विरोध और प्रदर्शन की खबरें सामने हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी पाकिस्तान की सेना अब गाजा में जाकर क्या एक बार फिर खून की नदियां बहाएगी। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर अपने इतिहास को दोहराएगा? जिस तरह से बांग्लादेश में हजारों हजार महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या एक बार फिर ये इतिहास दोहराया जाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, और देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।